हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वह अपडेट निकल के आ रही है आंगनबाड़ी भर्ती पर रोक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीधा लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि अब फिर से होगी क्या भर्ती। जिनका डीबी हो गया वो क्या करें, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती यहाँ पर रद्द होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे आंगनबाड़ी भर्ती पर रोक लगाई है वो क्या मैटर है, किसके द्वारा यहाँ पर केस फाइल किया गया, किसको यहाँ पर पिटिशनर बनाया गया, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगा 75 जिलों में 23,000 प्लस यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती हो रही थी, जिसमें लगभग कई जिलों में आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर लगभग 74 जिलों में आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई थी। उसके पश्चात उनमें जिलों में मेरिट बन गई थी और जो मेरिट थी वो ब्लॉक स्तर पर भी आ गई थी और ब्लॉक स्तर पर डीबी भी यहाँ पे कई जिलों में कई ब्लॉक पे हो गया था और लगभग कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगभग डीबी उनका कंप्लीट भी हो गया था। और ऐसे में अगर अचानक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जाए तो वो बहनें जो लंबे प्रयास से लगभग उनको 1 साल यहाँ पे होने वाली है, मार्च से अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अप्रैल से अप्रैल आने वाला है, 1 साल से जो आंगनबाड़ी भर्ती की यहाँ पे आस देख रही हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है, बहुत ही बड़ा एक दुख भरी वो न्यूज़ हो सकती है कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी भर्ती वो देख रही थी यहाँ पे उस पर अब रोक लग गई है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं वो क्या है पूरा मैटर और जो रोक कब हटेगी या नहीं हटेगी या भर्ती ये रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़पेपर जो निकल के आ रहा है यूनिक समय मथुरा से निकल के आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 14 आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने भर्ती रोकने के लिए लगाई थी याचिका। 21 मार्च 2023 के आदेश पर की जा रही थी भर्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 14 आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं, ये पहले से ही आंगनबाड़ी सहायिका हैं, जॉब में कार्यरत हैं और ये आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं ये यहाँ मथुरा की निवासी हैं, मथुरा की रहने वाली हैं। इन 14 लोगों ने इस बात पर यहाँ पे केस फाइल किया था कि जो पहले भर्ती नियम थे आंगनबाड़ी के, जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के जो पहले भर्ती नियम थे वह भर्ती नियम थे यहाँ पे जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री इनकी जो योग्यता थी वो 10th पास थी। वो 21 मार्च 2023 के आदेश के पहले की बात कर रहे हैं, जब ये सहायिका यहाँ पे अपनी जॉब कर रही थी, 10th पास थी और इनकी आयु थी न्यूनतम 50 वर्ष। अगर आप 10th पास हैं और 50 वर्ष हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका इन सभी में अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि कोई भी अगर आंगनबाड़ी सहायिका अपने 5 वर्ष पूर्ण कर लेती है तो उसका प्रमोशन हो जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर, लेकिन उनके लिए योग्यता वही 10th पास रहेगी और उनकी आयु रहेगी यहाँ पे 50 वर्ष। लेकिन जो नया आदेश आया 21 मार्च 2023 का, इस आदेश में साफ कहा गया कि जो आपकी आंगनबाड़ी यहाँ पे कार्यकर्त्रियों की भर्ती होगी उसमें जो आपकी न्यूनतम योग्यता है वो आपकी 12th पास होगी और वहीं आयु आपकी 35 वर्ष होगी। अगर 12th पास और 35 वर्ष ये दोनों योग्यताओं में यहाँ पर परिवर्तन किया, जिससे जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं जिनके पहले से ही 5 साल हो चुके हैं और जो प्रमोशन के लिए यहाँ पे आस लगाए बैठी थी कि उनका प्रमोशन सहायिका से लेके कार्यकर्त्री पर यहाँ पे होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनके पास 12th पास नहीं है, वो 10th बेस पे ही यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर प्रमोशन पाना चाहती हैं, जबकि उनकी आयु भी निकल चुकी है, 35 वर्ष उनकी आयु नहीं है। तो दोस्तों, पूरा विवाद इसी पर है। वह चाहती हैं कि जो 21 मार्च 2023 से पहले का आदेश है उसी के आधार पर उनकी भर्ती यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए और जो कार्यकर्त्री जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं जो
आंगनबाड़ी सहायिका हैं जो यहाँ पे पहले से ही काम कर रही हैं, जो 5 वर्ष अपने कार्यकाल में पूरा कर चुकी हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पे कार्यकर्त्री पर उनका प्रमोशन किया जाए, क्योंकि 10th पास पहले भी योग्यता थी जब वो जॉब में लगी थी। अब 12th पास कर दी गई है और आयु 35 कर दी गई है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको प्रमोशन चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे है कि केस फाइल यहाँ पे कर दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों वो केस क्या है किस किसने किया है। तो दोस्तों कोर्ट नंबर 6 और यहाँ पे जो रिट है वो है 1734/2025। पिटिशनर हैं मीना रावत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मीना रावत जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं और उनके साथ यहाँ पे लगभग 14 लोग और हैं। इस प्रकार 15 लोगों ने, ये सभी 15 लोग आंगनबाड़ी सहायिका हैं और सभी प्रमोशन चाहती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर, लेकिन 21 मार्च 2023 का आदेश है उसके अनुसार उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह यहाँ पे 10th पास है, 12th पास नहीं है, क्योंकि इसमें जो 21 मार्च 2023 का आदेश है उसमें 12th पास और उम्र 35 साल मांगी गई है। तो दोस्तों इन सभी 15 लोगों ने यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट बनाया है, सेक्रेटरी बाल विकास सेवा पुष्टाहार इसको बनाया है। इसके साथ ही जो दोस्तों यहाँ पे जो आपके काउंसिल फॉर पिटिशनर है जी, आप देख सकते हैं अभिलाषा पांडे हैं, श्रद्धा मिश्रा हैं और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट CSC है। तो दोस्तों जो आप हम्बल जो आपके मध्य के जो जस्टिस जी हैं वो यहाँ पर माथुर जी हैं, इनके कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई की। दोस्तों मीना रावत जी हैं, यहाँ पे हम्बल जो हैं वो आपके माथुर जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी सुनवाई हुई और यहाँ पर अब भर्ती कोर्ट के विचाराधीन यहाँ पे चली गई है, लेकिन अभी रोक तो नहीं लगी। अब जो केस नंबर है, जो केस है इनका, वो अब यहाँ पे 26/3 को यहाँ पे लिस्टेड हो गया है। जो कुछ भी होगा इनका, जो कुछ भी फैसला अब है वो कोर्ट करती है, जिनसे जवाब फाइल करने के लिए बोला गया है। जो कुछ भी अब कोर्ट यहाँ पे फैसला करती है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी भी DB प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है, हर जगह DB प्रक्रिया हो रही है। और ये है कि अब ये कोर्ट के अंडर भर्ती होगी, जैसा भी कोर्ट आदेश निकालेगी उसके अनुसार इसको दिशा निर्देश में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जहाँ पे DB हो रहा है बिल्कुल DB बरकरार होता रहेगा, DB आप करवाइएगा। और जैसे भी कोर्ट का फाइनल फैसला आता है उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि किसको लाभ मिलने वाला है, किसको लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पे एक तरीके से रोक तो नहीं लगी है, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अपनी जारी है, DB हो रहे हैं, लेकिन फाइनल मेरिट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाली जब तक कोर्ट का यहाँ पर फैसला होने वाला है। ये कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट आएगी, वो कोर्ट के फैसले के पश्चात ही यहाँ पे आएगी, किसी के पक्ष में यहाँ पे फैसला जाता है और जो आपका आदेश था 21 मार्च 2023 का उसका क्या होता है। और जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं जो हमें 5 वर्ष पूरा कर चुकी हैं, 10th पास, उनकी आयु 35 से पार कर चुकी है, तो उनका क्या होता है वो कोर्ट केस के पश्चात यहाँ पे जो कोर्ट की अपडेट आती है, लास्ट अपडेट आती है, फाइनल डिसीजन आता है, उसके पश्चात यहाँ पे होगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल, जो बहनें हैं जो यह सोच रही हैं कि आप क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, दोस्तों यहाँ पे जो भर्ती है बिल्कुल रद्द नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और DB प्रक्रिया बिल्कुल आप अपने भाग लेते रहें। जैसे भी कोई अपडेट आती है हमारे माध्यम से जल्दी बता दी जाएगी। धन्यवाद।